वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करना है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। जैसा कि मैं आप लोगों को फिजिकल टेस्ट सारे पढ़ा चुकी हूँ, अब हम स्टार्ट करें केमिकल टेस्ट, जिसमें आज स्टार्ट करना है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अच्छा बच्चों, अब देखो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, इस नाम से ही पता चल रहा है जो कंटेंट है मतलब एपीआई यूनिफॉर्मिटी कि वो कितना यूनिफॉर्म है। लाइक बैच के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बैच बन रहा है, उसमें हम सारी टैबलेट्स बना रहे हैं। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि 500 mg की हम बना रहे हैं पैराडोल, मतलब उसमें जो पैरासीटामोल है वो 500 mg है, ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या देखा जाता है कि हर टैबलेट के अंदर 500 mg ही है, ऐसा तो नहीं है किसी टैबलेट के अंदर 500 mg है, किसी के अंदर 400 mg है, किसी में 300 mg है, किसी में 600 mg है, कहीं ऐसा तो नहीं है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के अंदर देखा जाता है कि हर टैबलेट और कैप्सूल जो बैच के अंदर है उसमें सेम अमाउंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट है। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है लेकिन इतना ही रहेगा। जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है वो हम किन टैबलेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? वो टैबलेट जो कि हमारे पास जिनके अंदर डोज बहुत कम होती है, मिसाल के तौर पर जिसके अंदर 2 mg हमारे पास क्या होगी, डोज होगी। तो अगर देखो, अगर टैबलेट के अंदर डोज ही बहुत थोड़ी है तो हमने इसका कंटेंट चेक करना है कि वो इतना ही रहे। अगर इससे भी कम होती है जाहिर है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो ड्रग्स जिनके अंदर या वो टैबलेट्स जिनके अंदर हमारे पास जो एपीआई है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होगा तो उसका हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेकेंड नंबर पे पोटेंट ड्रग्स। ठीक है, देखो बच्चों, पोटेंट ड्रग्स हैं जिसके वो होती हैं जिसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी देंगे तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती हैं। देखो फॉर एग्जांपल, एक मैं 2 mg की टैबलेट दे रही हूँ, एक मैं 100 mg की टैबलेट दे रही हूँ। ठीक है, दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है। तो इसमें से पोटेंट कौन सी होगी, 2 mg वाली, क्योंकि हमने थोड़ी सी अमाउंट देनी है, इफेक्ट सेम आएगा। तो ये पोटेंट ड्रग है। ठीक है, एंड लास्ट में हम उन टैबलेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं या उन डोजेज फॉर्म के लिए जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होगा, हमारे पास बहुत कम होता है। ठीक है, अब इन टैबलेट्स के लिए या इन डोजेज फॉर्म के लिए हमने कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करना। बस ये तो समझ आ गई ना कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर हम क्या देखते हैं कि हर टैबलेट और कैप्सूल के अंदर सेम अमाउंट में एपीआई प्रेजेंट हो। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है जैसे हमने वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म किया था। अच्छा बच्चों, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो वेट वेरिएशन टेस्ट है ना, उसमें हम इनडायरेक्टली डोज यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं। किस तरह से, मैं बता रही हूँ इनडायरेक्टली। किस तरह से इनडायरेक्टली? क्योंकि बच्चों इसमें हम टैबलेट्स का वेट चेक करते हैं। ठीक है, टैबलेट्स का वेट हम चेक करते हैं और हम कहते हैं कि अगर तो टैबलेट का वेट यूनिफॉर्म है मतलब हमारी क्या है, डोज भी यूनिफॉर्म होगी। इसी तरह था ना कि हम इसमें टैबलेट इनडायरेक्टली कंटेंट यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं, जबकि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट के अंदर हम डायरेक्टली चेक करते हैं एपीआई की अमाउंट। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली हमने क्या करना है, ऐसे परफॉर्म करना है हर टैबलेट का और देखते हैं कि उसमें हमारे पास एपीआई कितना है। इसमें हम एपीआई वेट से चेक कर रहे थे, इसमें हम डायरेक्टली एपीआई चेक करते हैं ऐसे परफॉर्म करके। सेकेंड नंबर पे बच्चों हमारे पास जो दूसरा डिफरेंस है, वेट वेरिएशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं हाई डोज ड्रग्स के लिए। वो ड्रग जैसा कि फॉर एग्जांपल वो ड्रग जिसमें एपीआई है वो 25% से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम वेट वेरिएशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं लो डोज ड्रग्स के लिए, लाइक जिनका एपीआई है वो 25% ऑफ टोटल वेट के 25% से कम हो। ठीक है, उसके लिए हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। पहले नंबर पे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट है क्या, ये हम किन टैबलेट्स के लिए किन डोजेज फॉर्म्स के लिए परफॉर्म करते हैं। एक तो लो डोज ड्रग्स के लिए, पोटेंट ड्रग्स के लिए, वो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर में आपने क्या करना है, 10 टैबलेट्स ले ली। ठीक है, इन 10 टैबलेट्स का आपने क्या करना, हर एक टैबलेट करना आपने अलग अलग से ऐसे परफॉर्म करना है। ऐसे में क्या होता है कि हम परसेंटेज प्योरिटी चेक करते हैं कि उसमें एपीआई की क्वांटिटी कितनी है। देखो अगर मैं लेबल कह रहा है लाइक उस पर लिखा है कि 100 mg की टैबलेट्स हम बना रहे हैं तो हम हर टैबलेट का ऐसे परफॉर्म करके बताएंगे कि उसमें एपीआई कितना है। लाइक पहली टैबलेट में 98 है, हालांकि इंडस्ट्री क्लेम कर रही है कि उन्होंने 100 mg की बनाई है। अब वो हमारे पास 98 mg की, दूसरी 102 mg की, इस तरह हमने हर ड्रग का अलग से ऐसे परफॉर्म कर लिया। नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, परसेंटेज लेबल क्लेम फाइंड करना हर टैबलेट का। वो हम किस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ईच यूनिट
ओवर डिवाइड करना उसको लेबल क्लेम के साथ, मल्टीप्लाई करना उसको 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया परसेंटेज लेबल क्लेम। ठीक है, आपने लेनी है 10 टैबलेट्स। उन 10 टैबलेट्स का आपने ऐसे परफॉर्म करना है, इंडिविजुअल ऐसे, एक टैबलेट का ऐसे, दूसरी का ऐसे, तीसरी का ऐसे, ऐसे परफॉर्म करना है। ऐसे परफॉर्म करने के बाद आपने उसका परसेंटेज लेबल क्लेम फाइंड करना है। परसेंटेज लेबल क्लेम फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग एक टैबलेट के अंदर है उसको डिवाइड करना है लेबल क्लेम के साथ, मल्टीप्लाई करना है 100, तो हमारे पास परसेंटेज लेबल क्लेम आ जाएगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे आ जाओ, जो इसमें 3 तरह से होगा, एक टेस्ट ए, टेस्ट बी एंड टेस्ट सी। ये अकॉर्डिंग टू डोजेज फॉर्म है। जो टेस्ट ए वाला क्राइटेरिया ना वो होता है टिप, TIP, टी से मतलब टैबलेट्स, आई से हमारे पास इंजेक्शन, जो हम सस्पेंशन फॉर इंजेक्शन होती हैं उनके लिए, पी से हमारे पास था पाउडर्स। ठीक है, जो टेस्ट बी है वो GCS के लिए, G का मतलब ग्रेन्यूल, C का मतलब कैप्सूल, S का मतलब स्पोजिटरीज, और टेस्ट सी हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए। बच्चों इसका क्राइटेरिया समझने के लिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखो 2 तरह की लिमिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ए सारी टैबलेट्स इसमें आएंगी, इस रेंज के अंदर आएंगी। जो हमने परसेंटेज लेबल क्लेम फाइंड किया है, जब सारी टैबलेट्स इस रेंज में आती हैं तो टेस्ट हमारे पास क्या है, पास है। ठीक है, अब टेस्ट फेल तब होगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिट या एक से ज़्यादा टैबलेट इस रेंज से बाहर जाती हैं। तो टेस्ट, अगर एक से ज़्यादा, मिसाल के तौर पर 2 या 3 टैबलेट, एक से ज़्यादा टैबलेट इस रेंज से बाहर जाएंगी तो टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। या फिर कोई एक भी टैबलेट इस रेंज से बाहर जाती है 75 से 125% के बाहर, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, टेस्ट फेल होगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई, सारी टैबलेट्स का इसमें आना जरूरी है तो टेस्ट पास है। अगर एक से ज्यादा टैबलेट इससे बाहर जा रही तो टेस्ट फेल है, या कोई एक यूनिट भी इस रेंज से बाहर जा रहा है तो टेस्ट फेल है। अच्छा बच्चों, अब जब एक से ज्यादा यूनिट इस रेंज से टेस्ट बाहर जा रहे हो तो तब हमने कहा टेस्ट फेल है। अगर सिर्फ एक यूनिट बाहर जा रहा है ना, एक यूनिट, तो हम कहते हैं, या एक टैबलेट बाहर जा रही है इस रेंज से, तो हमने फर्दर 20 टैबलेट्स और लेनी है। उन 20 टैबलेट्स का सेम सारा टेस्ट परफॉर्म करना है एंड देन देखना है, टोटल हमारे पास होगी 30। पहले हमने 10 ली थी, अब दोबारा 20 नहीं है, तो टोटल 30 होगी। इस 30 में से एक टैबलेट सिर्फ बाहर जा सकती है जो हम पहले गई थी। नॉट मोर देन 1 आउट ऑफ द 30 शुड एक्सीड दिस रेंज। ठीक है, नॉट मोर देन 1 आउट ऑफ 30। इन 30 में से एक से ज्यादा टैबलेट इस रेंज से नहीं बाहर जा सकती, और एक भी टैबलेट इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती, तो टेस्ट पास है। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, टेस्ट ए के लिए। अब बात तो बच्चों टेस्ट बी के ऊपर। अच्छा, अब बच्चों आज टेस्ट बी के ऊपर, टेस्ट बी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। उसमें कहा था कि सारी टैबलेट इस रेंज में आएंगी तो टेस्ट पास है। इसमें कहा था कि अगर एक चली भी जाती है ना बाइट तब भी टेस्ट पास है। जो टेस्ट बी है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर इस रेंज से बाहर एक भी कैप्सूल चला जाता है तो हम कहते हैं तब भी ये टेस्ट पास है। अब टेस्ट फेल कब होगा, जब यहाँ से 3 से ज्यादा टैबलेट्स, 3 से ज्यादा कैप्सूल, ये टैबलेट्स के लिए नहीं है, जब 3 से ज्यादा कैप्सूल इस रेंज से बाहर जाती हैं, या कोई एक भी कैप्सूल इस सारी रेंज से बाहर चला जाता है तो टेस्ट क्या है, फेल है। ठीक है, अब 3 से ज्यादा कैप्सूल जाएंगे तो फेल है। अगर फॉर एग्जांपल 1 या 2 टैबलेट्स चले जाते हैं, या 3 कैप्सूल चले जाते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, 3 तक चले जाते हैं, तो हमने फर्दर 20 कैप्सूल्स और लेने हैं। इसकी लिमिट वही सेम है कि यहाँ पे हमने 1 आउट ऑफ 30 नहीं जाने चाहिए, अब 3 आउट ऑफ 30 शुड नॉट एक्सीड दिस रेंज। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक कैप्सूल बाहर जा रहा था तो हमने सिर्फ उस एक को ही अलाउ करना था 30 में से। अब इसमें से मैंने आप लोगों को बताया 3 कैप्सूल से ज्यादा ना जाएं। अगर हम कहते हैं 1 या 2 कैप्सूल चल जाते फिर हम उसको फेल कंसीडर नहीं करते, उसके लिए हम फर्दर टेस्ट परफॉर्म करते हैं 20 कैप्सूल्स और लेके। तो 3 आउट ऑफ 30 शुड नॉट एक्सीड दैट रेंज। नेक्स्ट पे बच्चों आता है टेस्ट सी। टेस्ट सी हम ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मुताबिक क्या है, जो एवरेज कंटेंट है ना 10 यूनिट्स का, वो सारे का सारा इस रेंज में आना चाहिए, 90 से 110% के अंदर, और हर एक यूनिट इस रेंज के अंदर आना चाहिए। यहाँ तक था हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के अंदर हमने क्या पढ़ना है,
किन टैबलेट्स के लिए, किन डोजेज फॉर्म के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, आपने उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लगा देना है। ए जो है वो हमारे पास टीआईपी मतलब टैबलेट्स के लिए, पेरेंटल्स के पाउडर्स के लिए, और हमारे पास इंजेक्शंस के लिए टेस्ट भी हमारे पास ग्रेन्यूल्स के लिए, कैप्सूल्स और स्पोस्ट्रीज के लिए, और टेस्ट भी हमारे पास ट्रांसडर्मल पैचेस के लिए। हमको समझ आ गई कि हमने किस तरह से परफॉर्म किया है। इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाएगी तो फिर बहुत आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक था हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट पे मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगी, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार आप लोगों को उसकी समझ आ गई ना तो देन आपको आसान लगेगा। अल्लाह हाफिज़।